अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है जनाब मार्च 22 की अटेम्प्ट के हवाले से, पीआरसी के हवाले से। क्योंकि एएफसी तो वो जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होंगे वो मार्च 22 में पीआरसी की स्कीम में इनरोल हो रहे होंगे, या फिर कोई दिसंबर में सच एएफसी का बच्चा खुदा ना खास्ता कुछ उसके साथ हो जाता है पेपर्स में, तो ही विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस पीआरसी। अब जरा पीआरसी के पेपर्स को जरा हम डिस्कस करते हैं। पिछला कंपैरिजन तो बेकार है, ये तो आपको पता है। एएफसी का जो है वो 4 पेपर होते थे, नाउ पीआरसी में जनाब 5 पेपर्स हो गए हैं और इसमें एक आध नया पेपर भी आया है, कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं। तो इसको ज़रा हम क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आसानी हो जाए। अच्छा जी, पीआरसी 1 जो है हमारा, वो एक तरह से पिछले दो जो सब्जेक्ट्स थे, एक फंक्शनल इंग्लिश और एक बिजनेस कम्युनिकेशन, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज करने के बाद एक नया नाम इसका रखा गया है, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। तो राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन की तरफ जाता है, लेकिन उन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए ऑब्वियसली आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करने की ज़रूरत है। तो इट मीन्स ये आपको दोनों इसमें मर्ज कर दिए गए। 3 सेक्शन है जनाब इसके। कॉम्प्रिहेंशन है, आइडिया जनरेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स है, एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस है। फिर इसके अंदर ये 3 3 4 4 जो है वो स्पेसिफाइड जो टॉपिक्स हैं वो इसमें स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, इनिशियल जो ड्राफ्ट आया है। यहाँ पे हमने काम ये किया हुआ है कि जनाब अब ये चीज़ अगर किसी ने पहले पढ़ी हुई है तो उसको ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेंगी, दैट इज इट इज कवरेज फ्रॉम प्रीवियस कोर्सेज। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। कवरेज फ्रॉम प्रीवियस कोर्सेज में ये जो आपका सेक्शन ए है कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा एफसी 1 से कवर हो जाएगा। आइडिया जनरेशन आर्गुमेंट्स ये बिजनेस कम्युनिकेशन एफसी 2 से आपको कवर हो जाएगा। और यहाँ पे बिजनेस करस्पॉन्डेंस में दोनों काम आएंगे। वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस आपका इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश एफसी 1, एंड बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह ये आपका एफसी 2 से कवर हो जाएगा। ये चीज़ जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग टेक्निक्स वगैरह, ये जो एफसी 2 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है वो वहाँ से कवर होंगी ये चीज़ें। तो ऑल एंड ऑल दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AFC 1 एंड AFC 2, जिसको मिला के कह दिया गया PRC 1। नेक्स्ट जनाब PRC 2। PRC 2 कोई पुरानी बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये पूरा वही AFC 3 जो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स है, ये पूरा एज इट इज वही है, सारी चीजें उसमें यही हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, इक्वेशंस वगैरह, सीक्वेंस सीरीज, इसमें लॉग वगैरह निकाल दिया गया है, तो वो इतने वैसे भी उतना वहाँ पे थोड़ा सा था। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन AFC 3 एज वेल एज इन दिस PRC 2। डेटा एनालिसिस में हमारे स्टैटिस्टिक्स के जो शुरू के 7 चैप्टर्स आ जाते हैं वहाँ तक, प्राइस इंडाइसिस तक, वो सब। नाउ यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग है, ये जो है अब बहुत अहमियत हासिल कर गया है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि भाई ये आपको आगे जाके इसका जो नया फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एनालिसिस कैफ 6 का जो पेपर आया है, FMA MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें ये बहुत ही जो है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक हिस्से में। तो अगर आप कोई चीज़ चॉइस में छोड़ के जाते हो और इन दैट वो वहाँ पे आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं और उसमें जो है जनाब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो है ना एक तरह से आपका बिल्डिंग ब्लॉक अब बन गया है क्वांटिटेटिव मेथड फॉर दी कैफ स्टडीज। तो इसको अब आप लोगों ने बड़ा ही तरीके से समझना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस आगे और बहुत आगे आएंगी। इसी तरह जो एनपीवी आईआरआर का कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंटिंग का है, वो भी वहां पे ऐड करेगा। तो ऑल इन ऑल दिस इज वेरी नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पीआरसी लेवल, और यहीं से आपकी आगे ये जो स्टडीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। फॉर दिस पीआरसी 2 आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑल विल बी कवर्ड फ्रॉम योर दिस AFC 3 मॉड्यूल जो आपने पहले से पढ़ा है। इसमें सारी चीजें वही है, सारा प्रैक्टिस मटेरियल वही होगा। फिर जनाब यहाँ पे PRC 3 में अब हमारे पास आ गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट वाज इन द कैफ लेवल, और वो कैफ में था कैफ 2 में। और लकीली इसमें भी कोई चीज जो है वो चेंज नहीं हुई, सारे वही कॉन्सेप्ट है माइक्रो मैक्रो के और फाइनेंस वगैरह के।
हाँ, एक इजाफी चीज जो ऐड हुई है वो ये है कि की फीचर्स ऑफ फिजिकल बजट, और मेरे हिसाब से ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि इससे आपको फिर आगे जाके बजटिंग वगैरह, या यूँ समझें कि जो फिजिकल मामलात हैं और इन तमाम चीज़ों को, बल्कि इकोनॉमी की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं और मुल्क में क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये एक अच्छी एडिशन हुआ है। बाकी तो सारी चीज़ें वही, पिछला आपका जो कवरेज है वो पूरे का पूरा कैफ 2 से आ जाएगा। बट यहाँ पे अब एक मसला और है जनाब, वो है कि नाउ दिस पीआरसी विल बी सीबी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, एमसीक्यूज होंगे इसमें। अभी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इसका मॉडल पेपर आएगा, एमटीक्यूज भी हो सकते हैं। अगर एमटीक्यूज हुए तो एमटीक्यूज में फिर आपको वहां पे ग्राफ जो है वो ड्राइंग पैड पे भी बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो ग्राफ के थ्रू आपके एमसीक्यूज रीडिंग्स भी आ सकती हैं। तो एडिशनल प्रैक्टिस आपको ये करनी पड़ेगी, और जो है एमसीक्यूज वगैरह पे ज्यादा फोकस होगा। ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, थ्योरी क्वेश्चंस फिर नहीं आएंगे एज कम्पेयर टू दैट कैफ 2। बाकी सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट्स वही है, चीजें वही हैं, बस अब सीवी बेस्ड हो गया तो एमसीक्यूज पे, एमटीक्यूज पे, इस पे ज्यादा फोकस होगा। नाउ पीआरसी 4 की अगर हम बात करें तो पीआरसी 4 हमारा पिछले स्कीम में कैफ 1 था, अब वो पीआरसी में आ गया है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें भी सारे का सारा कोर्स वही है। ऑब्वियसली जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग होती है, डबल एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वगैरह, वो सब इसमें टेस्ट होंगे। वही बात, अब सवाल सॉल्व नहीं करना पूरा, एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज में भी कैलकुलेशंस तो होंगी, तो आपको कैलकुलेशंस हेल्प करेंगी। अब यहाँ से आपका फिर एफ ए आर 1 का जो असल अब कैफ 1 है, उसका आपका ये बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। तो अगेन पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछला जो कैफ 1 है कवरेज, ये पूरी की पूरी आ जाएगी, सारे का सारा वही है ऑलमोस्ट। तो वही बुक्स, वही कॉन्सेप्ट, वही प्रैक्टिस मटेरियल चलेगा। और एक और अच्छी खबर ये है कि पिछले में कैफ 1 में पार्टनरशिप होता था, जो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया बच्चों को लगता था, क्योंकि उसमें दूसरे जो है वो सिनेरियोज बड़े होते थे, एडमिशन ये वो, बहरहाल वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप जो है वो इस पीआरसी 4 से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, दैट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ पे एक ये रिलैक्सेशन भी एक मिल गई है, लेकिन ये बड़ा ही केयरफुली पढ़ना है, ताकि एफ ए आर 1 और एफ ए आर 2 में आपका इसमें बड़ा एक अच्छा बेस बना हुआ हो। तो दैट्स वाई इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग इज ऑल्सो, पीआरसी 4 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर जनाब पीआरसी 5 एक बिल्कुल नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको कहा गया इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और ये देख सकते हैं, इसको कोई प्रीवियस कोर्स नहीं था, कवरेज नहीं था, तो ये बिल्कुल हमारे लिए क्या है, एक तरह से न्यू कोर्स है ये। अच्छा, इसकी पहले मैं जरा इंपॉर्टेंस, ये बहुत अच्छा इंक्लूजन है। अगर अब कोई बच्चा सोचता है कि यार ये खामा का एक एक्स्ट्रा दे दिया, पहले 4 सही थे, पहले 4 कम थे क्या, नो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस अगर कोई हटाना हो तो हटा दो, लेकिन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, एक तरह से ये आपको पूरे का पूरा एक तरह से वॉक थ्रू है आपका, वॉक थ्रू ऑफ कैफ एंड रिमेनिंग सीए कोर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हर चीज का फ्लेवर दिया गया है, हर टॉपिक्स में आपको ये बताया गया है कि भाई आगे जाके क्या क्या पढ़ना है। लेट सपोज मैं अगर बात करूं, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल टू दी पॉइंट अगर बात करूं, तो ये बिजनेस विजन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ये आपका जो मैनेजर फाइनेंस एनालिसिस में एक पार्ट है, कैप 6 में, कि बिजनेस के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह वहां पे काम आएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप एंड कंपनी है, ये आपका बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में, फिर लॉ ऑफ पार्टनरशिप आगे जाके, दीज आर सम ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसी तरह फिर स्टेक होल्डर्स वगैरह की बात होती है, अकाउंटिंग वगैरह में भी स्टेक होल्डर्स की बात होती है। फिर ये बिजनेस फाइनेंस जो है, ये आपका वही लेवरेज और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये बेसिकली थ्योरी आपको उधर आके काम आएगी कैफ 6 में। एथिक्स वगैरह का बड़ा जिक्र होता है हमारे ऑडिट वगैरह में, बिजनेस एथिक्स वगैरह, ऑडिटेड एथिक्स क्या फॉलो करेंगे। तो इट इज अ कंप्लीट, मतलब आपको एक तरह से ट्रेलर दे दिया गया है कि आगे आने वाली फिल्में कैसी हैं। तो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ द पीआरसी
5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब इसमें हर जगह से यहाँ पे कोई मतलब पूरा का पूरा प्रीवियस कोर्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको हर जगह से कहीं ना कहीं से चीजें निकाल के पढ़ाई जाएंगी। एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, तो वो जहाँ पे भी आप इनरोल होंगे तो जो फैकल्टी है वो बड़ा इस पे मेहनत करके आपको इंशाल्लाह ये पढ़ाएगी और ये बड़ा अच्छा जो है वो आपके लिए कोर्स रहेगा। तो जनाब दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द पीआरसी कोर्सेज, और इसमें ज़रा फोकस करें चीज़ों को, खासतौर पे क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि आगे बड़ा ही काम आने वाला है, प्लस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इज अ गुड न्यू कोर्स, और इस तरह ये अब नई स्कीम के तहत ये पेपर्स चलेंगे।